बॉबी फिल्म में एक साथ काम किया था ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया ने। लेकिन बहुत सारे कई बार ये कहा जाता है कि डिम्पल कपाड़िया और ऋषि कपूर के बीच कुछ न कुछ अफेयर जैसा था बॉन्ड इन दोनों कलाकारों में। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। दरअसल ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया की ये फिल्म आई थी उससे पहले ही बॉबी फिल्म से पहले ही काफ़ी पहले से ही राजेश खन्ना को काफ़ी पसंद करती थी डिम्पल कपाड़िया। कहा जाता है कि डिम्पल कपाड़िया एक बार राजेश खन्ना की फिल्म देखने के लिए अपनी क्लास बंक कर कर उनका सिनेमाघर तक पहुंच गई थी और फिल्म देखने के बाद उन्होंने राजेश खन्ना के घर आशीर्वाद का रुख कर लिया था। आशीर्वाद के बाहर वो काफ़ी देर तक खड़ी रही थी और उन्होंने गार्ड से भी पूछा था कि वो राजेश खन्ना से मिलना चाहती हैं। लेकिन राजेश खन्ना के गार्ड को ये कोई नई बात नहीं लगी थी क्योंकि राजेश खन्ना के बहुत सारी फीमेल फैन फॉलोवर्स टाइम पे थे। तो राजेश खन्ना ने के गार्ड ने कह दिया कि राजेश खन्ना इस वक्त घर पे नहीं है और उनको काफ़ी देर हो सकती है। उनके आने के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो उस टाइम पे कहा जाता है कि वो फिर भी डिम्पल कपाड़िया घर के बाहर ही खड़ी रही और बारिश हो रही थी क्योंकि और बारिश के बाद जब वो खड़ी-खड़ी काफ़ी देर हो गई तो एक सफ़ेद रंग की गाड़ी उनके सामने से गुजरी और राजेश खन्ना के घर में दाखिल हो गई और जब वो गाड़ी उनके सामने से जा रही थी डिम्पल कपाड़िया के सामने से तो बारिश के गिरे हुए पानी के छींटे उस गाड़ी के द्वारा डिम्पल कपाड़िया के शूज़ और उनकी जुराबों पर पड़ गए। उनके जो थे सॉक्स पर पड़ गए। तो वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी क्योंकि उनके शूज़ और उनकी जो थे सॉक्सेस वो गंदे हो गए थे। और उस टाइम के बाद वो घर पे आ गई और वो गाड़ी थी राजेश खन्ना की गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू की। और ये किस्सा हमने इसलिए आपको बताया क्योंकि ये बात काफ़ी बार सामने आई कि राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया के हाथ में से ऋषि कपूर की अंगूठी जो थी वो खुलवा दी थी और वो समंदर में फेंक दी थी। दरअसल इसका एक पूरा किस्सा है, एक कहानी है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। दरअसल जो थे ऋषि कपूर उनकी क्योंकि बॉबी फिल्म के दौरान ही काफ़ी जो थी बॉबी फिल्म से पहले जब हमने देखी होगी फिल्म मेरा नाम जोकर तो उनकी जो वेट था वो काफ़ी था। तो बॉबी फिल्म के ड्यूरिंग कहा जाता है कि बॉबी फिल्म के लिए ही राज कपूर जी ने ऋषि कपूर को कहा कि आप अपना वेट थोड़ा लूज़ कीजिए। तो वहीं पे जब वो वेट लूज़ करने वाले सेंटर में उन्होंने उस सेंटर को ज्वाइन किया तो ऋषि कपूर की मुलाकात हुई थी लड़की जैस्मीन मेहता से। तो उसी मुलाकात के बाद जैस्मीन और जो था ऋषि कपूर के बीच खास बॉन्ड हो गया था। दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे। और कहा जाता है कि कभी अगर पुणे में शूटिंग होती थी और अगर कभी कर्नाटक में शूटिंग होती थी तो ऋषि कपूर अपनी उस गर्लफ्रेंड को कभी फ़ोन किया करते थे तो और कभी उनसे मिलने की कोशिश किया करते थे। तो उसी जैस्मीन मेहता ने जो थी एक अंगूठी पहनाई थी, सिंपल सी अंगूठी ऋषि कपूर को और वो अंगूठी ही ऋषि कपूर के हाथ में होती थी। तो जब बॉबी फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान क्योंकि जब ऋषि कपूर के हाथों में अंगूठी पहनी होती थी तो सीन होता था तो वो अंगूठी थोड़ा दिखानी थी सीन में। तो वो ऋषि की अंगूठी डिम्पल खुद उनकी उंगली से उतार कर अपनी उंगली में पहन लेती थी। तो इसी तरह करते कराते इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई और किसी तरह वो अंगूठी ऋषि कपूर की अंगूठी डिम्पल के हाथों में रह गई क्योंकि बॉबी की शूटिंग के दौरान ही डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना की शादी भी हो गई थी। तो इस तरह ये अंगूठी डिम्पल कपाड़िया के हाथों में ही रह गई। तो इसी अंगूठी को बाद में काका यानी राजेश खन्ना डिम्पल कपाड़िया जी के पति राजेश खन्ना ने अंगूठी को उतरवा कर डिम्पल के हाथों से समंदर में फेंक दिया था। तो उसी टाइम पे ये रूमर्स फैल गए थे कि कहीं न कहीं अगर दोनों का संबंध है तो ही ये अंगूठी डिम्पल के हाथों में आई
लेकिन इस अंगूठी की कहानी थी जो वो यही थी कि ये अंगूठी दी थी ऋषि कपूर को उनकी जो है गर्लफ्रेंड जैस्मीन मेहता ने। हालांकि जैस्मीन के साथ भी ऋषि कपूर का जो संबंध था वो ज़्यादा लंबा नहीं चला, और जब ऋषि कपूर को बॉबी फिल्म की सफलता मिल गई और बॉबी फिल्म के बाद उनका एक खास रुतबा हो गया, तो जैस्मीन ने भी ऋषि कपूर के साथ अपने संबंधों को खत्म करना ही बेहतर समझा। उनको लगा कि ऋषि अब पहले जैसे नहीं रहे, वो इंसान वो नहीं रहे, वो अभी कुछ बड़े सितारे बन चुके हैं और उनका एटीट्यूड भी चेंज हो गया है। और इस तरह जैस्मीन ने खुद ही ऋषि कपूर से जो था रिश्ता तोड़ दिया था। हालांकि इसके बारे में कुछ भी ज़्यादा मालूमात नहीं हासिल हो सकी कि वो रिश्ता ऋषि ने तोड़ा था या जैस्मीन ने। हालांकि इसके बारे में ये किस्सा काफ़ी मशहूर है कि जब अपनी प्रेमिका जैस्मीन को याद करते हुए ऋषि कपूर काफ़ी उदास हो जाते थे, तो नीतू कपूर उस टाइम पे उनको काफ़ी अच्छा सहारा देती थी, उनका दोस्त के रूप में, एक हमदर्द के रूप में। और इसी तरह ऋषि कपूर और नीतू सिंह एक दूसरे के करीब आ गए थे। तो ये था किस्सा डिम्पल कपाडिया के उंगली में ऋषि कपूर की अंगूठी का, जो कि राजेश खन्ना ने फेंकवा दी थी समंदर में। आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपकी अगर आपके पास कोई जानकारी है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।